हरियाणा में अनाज की खरीदारी शुरू हो गई है। नूंह के डीसी साहब ने सख्त आदेश दिया कि कोई भी ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के अंदर जाना नहीं चाहिए, ना ही उसको गेट पास मिलना चाहिए। वहीं पुन्हाना से मार्केट कमेटी के चेयरमैन महादेव पटेल ने लगातार कहीं ना कहीं आदेशों का पालन कर रहे हैं। वो हर एक ट्रैक्टर की चेकिंग कर रहे हैं। कोई ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं जिस पर नंबर प्लेट नहीं है और वो अंदर जा रहा है। महादेव ने पटेल जी ने कहा है कि हर ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, जिस पर नंबर प्लेट है उसी को ही गेट पास दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसानों के बीच में जा रहे हैं, पूरी मंडी का दौरा कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बात करें पानी की समस्या को लेकर, उन्होंने जो पानी की समस्या लगातार अनाज मंडी में रहती थी, लेकिन अब पानी की समस्या को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। किसानों को आराम करने की जो जगह थी, किसान परेशान थे, लेकिन अब किसान अनाज मंडी में आराम भी कर सकते हैं। लगातार किसानों की हर परेशानी, हर समस्या का समाधान निकाल रहे हैं मार्केट कमेटी के चेयरमैन महादेव पटेल जी। जब से महादेव पटेल जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने तो कहीं ना कहीं अनाज मंडी में एक साफ सफाई और सुविधाएं देखने को मिल रही है। वो लगातार इन ट्रैक्टरों की भी चेकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुनाना अनाज मंडी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद महादेव पटेल लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनसे समस्याएं उनकी पूछ रहे हैं, उन समस्या का भी समाधान निकाल रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कहते हैं मार्केट कमेटी के चेयरमैन। जो हमारी सरकारी खरीद है, जो हमको सरकार के आदेश मिले हैं कि भाई किसानों के साथ कोई गड़बड़ी ना हो और मंडियों में फीस की चोरी ना हो, तो उस पर हमने आंकस लगाने का प्रयत्न करेंगे। ना फीस की चोरी हो, सरकार को फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो, किसानों को हर तरह का जैसे भी कोई परेशानी ना है। या पानी की व्यवस्था है उनको दुरुस्त कराया है। जो शौचालय थे, बाथरूम थे, लैट्रिन थी, उनको दोबारा से उनमें टूटी हुई थी, जब हमने चार्ज लिया था उनको हमने सही कराया है। और पानी के मटके, अभी पानी का वो लाइन तो नहीं आ पाई, लेकिन जो पानी के मटके यहाँ मैंने पूछा आके कि यहाँ कितने मटके होते हैं, तो 20 या 25 होते थे। हमने 50 या 55 मटकों को रखवाया है। और किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी, पहले हमारी एक बिल्डिंग थी साइड में, वो अपना किसान रेस्ट हाउस था, उसमें कोर्ट लगता था सरकारी। अब वो कोर्ट सेक्रेट में चला गया, तो किसानों की रुकने की व्यवस्था भी ठीक ठाक और अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे कितनी जो अनुमानित गेहूँ है, कितना आता है? क्या यह जिले के सबसे अनाज बड़ी मंडियों में मंडी है? तो इसको लेकर जैसे सबसे बड़ी मंडी है, क्या तैयार है? वो गेहूँ तो ऐसा है जी, सब जगह सरकारी खरीद है। मतलब सरकारी खरीद पर नूंह में भी आता है, झिरका में भी आता है, हमारे यहाँ भी आता है। लेकिन जो इनका है, कितना टारगेट था पिछली बार, तो वो मीटिंग में अभी सेक्रेटरी से मैंने बुलाई थी, उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो टारगेट अभी नहीं कि आज पिछला हमारा कितना था और अब हमें कितना करना है। तो उसके बारे में भी हम अभी 1-2 घंटे में मीटिंग करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे चेयरमैन साहब, जैसे मेन रोड है मंडी के बाहर, यहाँ कई बार ट्रैक्टरों की वजह से काफी जाम हो जाता है, इसको लेकर क्या तैयारी है पुलिस प्रशासन? वो ऐसा है, पुलिस प्रशासन को भी हमने, जो अपना यहाँ का सदर, उसका सिटी का इंचार्ज है राजेश कुमार जी, उससे भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हमारा जो अड्डा है, बाईपास तो है नहीं, वहाँ से दोनों साइड से सवारियाँ चलती हैं और फिर किसान लोग आते हैं, तो आम बात है कि जाम तो लग ही जाता है। फिर भी हमने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी गेट पे आने पे गेट पास काटा जाए और किसान का जो भी है, जो सरकार के ऊपर से आदेश है कि जिसका ओरिजिनल नंबर है ट्रैक्टर का, वो ट्रैक्टर का फोटो लिया जाए, ट्रैक्टर का नंबर लिया जाए। जो पहले फ्रॉड काम होता था, जैसे बगैर नंबर के गेट का पास कट जाता था, उस पर रोक लगा दी है और सही तरीके से सुचारू रूप से काम चलेगा और अच्छी तरीक़ा से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करवाएंगे, किसानों की मदद करेंगे, व्यापारियों को साथ लेके चलेंगे। किसानों से क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने हमारे इसमें मंडी में जो गेहूँ लेकर आ रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? किसानों को हमने बताया है ना अभी कि हम किसानों की सारी सुविधा कर रहे हैं, उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे फसल में कोई जैसे ज़्यादा तोलना, कम तोलना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे पहले शिकायत किसानों की आती थी कि भाई जो हमारी जो तोल होती है, उसका जो पासंग होता है, एक वो कट्टे का, बोरी का, उसमें कुछ लोग ज़्यादा तोल ले, तो हमने कह दिया है बुला के मीटिंग में व्यापारियों से, भाई किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो, गलत काम ना हो, ईमानदारी से तोल हो और मतलब किसानों को संतुष्ट किया जाए। कई बार किसानों से जो उनके गेहूँ है उस मजदूरी के नाम पे काटा जाता है, तो इसको लेकर क्या कहें, कितना कटौती कट सकता है?
भाई मजदूर के नाम पे तो ऐसा है, जो यहाँ हमारा जो एक्ट है या हमारा जो वो है, वो 6-7 रुपए का होता है खर्चा। लेकिन वो ऐसा, उसमें लेबर, जैसे हमने मीटिंग ली तो व्यापारियों ने कहा जी कुछ लेबर टिक नहीं पाती, उसके लिए ₹1-2 हम कर लेते हैं। तो उसमें भी हमने कहा दिया फालतू नहीं होगा, चलो ₹1 8 अन्नी उसके लिए तो हो सकता है, अगर ज़्यादा होगा तो वो नहीं हो पाएगा।